हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम डिवाइस मैनेजमेंट के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिस्क स्टोरेज स्ट्रक्चर और मूविंग हेड मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। इसमें जो टॉपिक कवर्ड है डिस्क स्टोरेज स्ट्रक्चर और मूविंग हेड मैकेनिज्म है। जब हम किसी हार्ड डिस्क को या किसी डिस्क ड्राइव को फॉर्मेटिंग करते हैं तो वो स्प्लिट हो जाती है ट्रैक और सेक्टर में। ट्रैक क्या होते हैं और सेक्टर क्या होते हैं? हमारी जो हार्ड डिस्क होती है उसमें जो डिस्क ड्राइव्स होती हैं वो सीडी की तरह राउंड शेप में होती हैं, और जब फॉर्मेट करते हैं तो वो ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड हो जाती हैं। ट्रैक आर कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द डिस्क एंड सेक्टर्स आर सेगमेंट्स ऑफ ए ट्रैक। ट्रैक डिस्क के चारों तरफ सर्कल्स बन जाते हैं, उनको कहते हैं, और सेक्टर्स उसी ट्रैक में छोटे छोटे खाने बन जाते हैं, उसको हम सेक्टर कहते हैं। इसको डायग्राम में हम ऐसे देख सकते हैं। देखिए एक डायग्राम है जिसमें हमने आपको एक डिस्क दिखाया है, और इसमें जब ये फॉर्मेटिंग हो जाती है तो इसमें देखिए इसके सेंटर के चारों तरफ सर्कल्स बने हैं। ये जो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है? ट्रैक्स हैं। मतलब ये येलो कलर का जो पार्ट है ये ट्रैक है, इसके बाहर जो पार्ट है वो भी ट्रैक है। मतलब जितने सर्कल्स हैं, एक को हमने येलो करके हाईलाइट किया है, जितने भी सर्कल्स हैं वो ट्रैक हैं, और सर्कल्स के ऊपर जो ब्लॉक्स बने ये क्या है? सेक्टर है। तो ये जो ब्राउन कलर का हमने दिखाया ये एक सेक्टर है। तो वैसे सेक्टर यहाँ पर बहुत ढेर सारे हैं हर ट्रैक पर। मैग्नेटिक डिस्क provides the bulk of secondary storage for modern computer system. मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम में मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए जगह प्रोवाइड करती है। ईच डिस्क प्लाटर हैज ए फ्लैट सर्कुलर शेप लाइक सीडी। हर डिस्क का जो प्लाटर होता है, उसकी जो प्लेट होती है वो सर्कुलर शेप में होती है सीडी की तरह। कॉमन प्लाटर डायमीटर्स रेंजेस फ्रॉम 1.8 टू 5.25 इंचेस। जनरली जो उसका डायमीटर होता है प्लेटर का वो 1.8 से 5.25 इंच तक का होता है। द टू सरफेसेस ऑफ प्लाटर आर कवर्ड विद ए मैग्नेटिक मटेरियल। दोनों तरफ प्लाटर के मैग्नेटिक मटेरियल लगे रहते हैं, कवर्ड रहते हैं, या ये कह लीजिए पॉलिश रहते हैं। वी स्टोर इंफॉर्मेशन बाय रिकॉर्डिंग इट मैग्नेटिकली ऑन द प्लाटर। हम प्लाटर्स पे इंफॉर्मेशन को मैग्नेटिकली रिकॉर्ड करके स्टोर करते हैं। अभी प्लाटर के दोनों तरफ एक रीड राइट हेड लगा होता है। मतलब जो प्लेट की तरह सीडी होती है, डिस्क होती है, उसके दोनों तरफ एक हेड लगा होता है, और हेड ट्रैक के अलोंग आगे या पीछे मूव करता है। और जो इंफॉर्मेशन होती है, हमारा जो डेटा होता है वो सेक्टर में स्टोर होता है। एक बार में एक सेक्टर रीड और राइट होता है। रीड राइट हेड ट्रैक के ऊपर फ्लाई करता है, और जो डेटा होता है वो सेक्टर में होता है। यानी हेड को रीड कर या राइट करना होता है सेक्टर को। तो हेड हमारा आगे पीछे जाएगा और सेक्टर उसके नीचे कैसे आएगा? घूमता हुआ। जब डिस्क बनती है तो प्लाटर्स बड़ी स्पीड से घूमते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, और जब भी कोई प्लाटर जिसको रीड राइट, जब भी कोई ट्रैक पर कोई सेक्टर, किसी ट्रैक का कोई सेक्टर रीड करना होता है तो हेड पहले अपने आप को उस पर्टिकुलर ट्रैक पे ले जाता है जहां से डेटा रीड करना है। फिर डिस्क घूमते हुए जब सेक्टर करंट जो डिजायर्ड सेक्टर है वो हेड के नीचे आता है, तब उस सेक्टर को हेड रीड करके डेटा को रैम में ट्रांसफर कर देता है। अब देखिए जो हमारी डिस्क होती है वो इस तरह से अरेंज होती है। डिस्क में ढेर सारे प्लाटर्स लगे होते हैं जो कि स्पिंडल के सहारे, एक रॉड के सहारे एक के ऊपर एक स्टैक की तरह अरेंज होते हैं। और एक आर्म असेंबली होती है, उसमें सारे हेड बंधे होते हैं, और हेड आर्म असेंबली के सहारे प्लाटर के दोनों तरफ लगे होते हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, एक आर्म असेंबली है और आर्म असेंबली के सहारे यहाँ पर हेड लगे हुए हैं, और हेड प्लाटर्स के ऊपर लगे हुए हैं, कनेक्टेड है प्लाटर से कह सकते हैं। ये एक रॉड है जिसपे सीरीज की तरह हमारे प्लेट्स प्लाटर्स अरेंज हैं एक के ऊपर एक, ठीक है। और प्लाटर के दोनों तरफ हम लोग लिख सकते हैं, डेटा रीड राइट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्लाटर के ऊपर जो ये सर्कल बने हुए ये ट्रैक हैं, ये एक ट्रैक को दिखाया गया। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक, कई हजार ट्रैक हो सकते हैं, और हर ट्रैक पे ढेर सारे सेक्टर्स बने होते हैं। यहाँ पर हमने ये एक सेक्टर एस को दिखाने की कोशिश की है, ये एक सेक्टर एस है। हालांकि यहाँ बहुत सारे सेक्टर हैं, आप देख सकते हैं
अब ये रीड राइट हेड है, ट्रैक टू ट्रैक, ये ट्रैक टू ट्रैक आगे पीछे होता है, रीड राइट हेड ट्रैक टू ट्रैक आगे पीछे होता है, और जब कोई सेक्टर जिसको रीड करना होता है वो घूमते हुए ट्रैक के नीचे, हेड के नीचे आता है, तब उसको रीड कर लिया जाता है। ये जो ट्रैक्स हैं, जितने भी प्लाटर्स हैं, सबके सेम पोजीशन के जो ट्रैक हैं उनको मिलाकर एक सिलेंडर बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लाटर 1, प्लाटर 2, प्लाटर 3 के ये पहले वाले ट्रैक को मिलाया, प्लाटर 1 के पहले वाले ट्रैक को, प्लाटर 2 को, प्लाटर 3 के भी पहले वाले ट्रैक को मिला के जो एक लाइन बन रही है, ये क्या बना रहा है? एक सिलेंडर बना रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि एक सिलेंडर क्या होता है? सेम पोजीशन के जो ट्रैक्स होते हैं उनका सेट होता है, वो एक सिलेंडर बनाता है। अब देखिए आगे, इन कंप्यूटर्स द सेकेंडरी स्टोरेज टिपिकली इज फॉर्म्ड ऑफ स्टैक्ड अप मैग्नेटिक डिस्क ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर। कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज मैग्नेटिक डिस्क को एक के ऊपर एक अरेंज करके बनाई जाती है। वन सिंगल यूनिट ऑफ सच डिस्क इज कॉल्ड प्लाटर। इस तरह की हर एक डिस्क को प्लाटर कहते हैं। ए सिंगल यूनिट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क में हैव 100 to 200 such platters stacked on one another. Each platter is divided into circular shaped tracks. आपने देखा ही है। Each track is further divided into sector. Track further sector में divided होते हैं। Note करिए, the length of the track near the center is less than the length of the track further from the center. Center के करीब वाली जो ट्रैक होती है उसकी लेंथ कम होगी, उसके बाद की जो ट्रैक होगी उसकी लेंथ थोड़ा ज्यादा होगी, उसके बाद की जो ट्रैक होगी उसकी लेंथ और ज्यादा होगी। स्पिंडल रिवॉल्व्स द प्लैटर्स एंड इज कंट्रोल्ड बाय रीड राइट यूनिट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक स्पिंडल जो रॉड लगा होता है वो घूम रहा होता है और वो प्लैटर्स को भी घुमा रहा होता है। सम एडवांस स्पिंडल्स हैव कैपेबिलिटी टू ओनली रिवॉल्व ए पर्टिकुलर डिस्क एंड कीप अदर इंटैक्ट। कुछ ऐसे स्पिंडल होते हैं एडवांस जो सिर्फ किसी एक डिस्क को ही मूव कराते हैं, बाकी डिस्क फिक्स रहती है। आर्म असेंबली इज देयर व्हिच कीप्स ए पॉइंटी रीड राइट हेड ऑन ईच डिस्क टू रीड और राइट ऑन ए पर्टिकुलर डिस्क। तो आर्म असेंबली होती है जिसमें जो हेड को अटैच की होती है और हेड प्लैटर के दोनों तरफ होते हैं जो डेटा को डिस्क पे रीड या राइट कर सकते हैं। अभी देखिए, द स्पीड ऑफ डिस्क इज मेजर्ड एज टू पार्ट। डिस्क की जो स्पीड होती है वो दो टर्म में मेजर की जाती है, ट्रांसफर रेट एंड रैंडम एक्सेस टाइम। तो पहले हम ये जान लें ट्रांसफर रेट क्या होती है। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव है वो हार्ड डिस्क की एफिशिएंसी को बढ़ाना है, मतलब कि हार्ड डिस्क से डेटा ट्रांसफर करने की रेट को बढ़ाना है। तो रेट ऑफ ट्रांसफर रेट क्या होती है? दिस इज द रेट एट विच द डेटा मूव्स फ्रॉम डिस्क टू कंप्यूटर। ये वो दर है जिससे डेटा कंप्यूटर से डिस्क की तरफ, डिस्क से रैम की तरफ जाता है। मतलब एक मिनट में कितना बिट्स जा रहे हैं या एक सेकंड में कितना बिट जा रहा है। रैंडम एक्सेस टाइम, इट इज द सम ऑफ द सीक टाइम एंड रोटेशनल लेटेंसी। रैंडम एक्सेस टाइम मतलब होता है सम ऑफ सीक टाइम एंड रोटेशनल लेटेंसी। तो पहले हम सीक टाइम और रोटेशनल लेटेंसी को जान लें। सीक टाइम का मतलब होता है कि हेड अपनी करंट पोजीशन से उस ट्रैक तक मूव करने में जहां पे जो डिजायर्ड ट्रैक है जितना टाइम लेता है वो सीक टाइम कहलाता है। मतलब हेड करंट पोजीशन से डिजायर्ड ट्रैक तक पहुंचने में जितना टाइम लगाता है वो सीक टाइम कहलाता है। अब डिजायर्ड सेक्टर मूव करता हुआ हेड के नीचे जितनी देर में आएगा वो लेटेंसी टाइम कहलाएगा या रोटेशनल लेटेंसी कहलाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब हार्ड डिस्क से डेटा रीड करना होता है या किसी प्लाटर से डेटा रीड करना होता है तो पहले हेड को उस ट्रैक पे पहुंचाना होता है जहां पे डेटा है। फिर जब सेक्टर मूव करता हुआ हेड के नीचे आता है तब हेड डेटा रीड कर पाता है। तो पहले हेड अपने आप को उस डिजायर्ड ट्रैक पे ले जाएगा जहां पर वो सेक्टर है जिसको रीड या राइट करना है। फिर जब सेक्टर घूमते हुए हेड के नीचे आएगा तब हेड उसको रीड या राइट कर पाएगा। तो लेटेंसी टाइम में सीक टाइम किसको कहते हैं? जब हेड डिजायर्ड करंट ट्रैक से डिजायर्ड ट्रैक तक पहुंचने में जितना टाइम लेता है वो सीक टाइम कहलाता है, और डिजायर्ड सेक्टर का हेड के नीचे आने में जितना टाइम लगता है मूव करते हुए वो रोटेशनल लेटेंसी या लेटेंसी टाइम कहलाता है। अब देखिए ट्रांसफर टाइम क्या होता है। ट्रांसफर टाइम डिस्क से डेटा रीड करके रैम में ट्रांसफर करने में जो टाइम लगता है उसको ट्रांसफर टाइम कहते हैं। ट्रांसफर टाइम इज द टाइम टू ट्रांसफर द डेटा। इट डिपेंड्स ऑन द रोटेटिंग स्पीड ऑफ द डिस्क एंड नंबर ऑफ बाइट्स टू बी ट्रांसफर्ड। अब देखिए डेटा एक्सेस टाइम क्या होता है। डेटा एक्सेस टाइम में तीनों चीजें मिलेंगी, सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी प्लस ट्रांसफर टाइम। मतलब डेटा कब अवेलेबल हो पाएगा? सीक टाइम पूरा लगेगा, पूरा लेटेंसी टाइम लगेगा और फिर डेटा ट्रांसफर करके
डेटा को डिस्क से रैम में लाने में जो लगा टाइम है वो लगेगा। तो सीक टाइम, लेटेंसी टाइम और ट्रांसफर टाइम दोनों मिला के, तीनों मिला के डिस्क एक्सेस टाइम बनता है। मतलब हेड करंट ट्रैक से डिजायर्ड ट्रैक पे पहुंचे, फिर डिजायर्ड सेक्टर हेड के नीचे आए, फिर डेटा रीड करके रैम में ले जाया जाए, तीनों टाइम को मिला के एक्सेस टाइम बनेगा। Even though the disk is arranged as sector and track physically, the data is logically arranged and addressed as an array of block of fixed size। जबकि डेटा हमारा ट्रैक में, सेक्टर में ही अरेंज होता है, लेकिन लॉजिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ट्रैक को नहीं बल्कि एक ब्लॉक को जानता है। एक ब्लॉक एक ट्रैक से भी बन सकता है और एक ब्लॉक 2 या 3 ट्रैक से भी बन सकता है। तो ये लॉजिकल साइज ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कितना ट्रैक से एक ब्लॉक बनेगा, और एक ब्लॉक को ही ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ फिजिकल स्टोरेज मानता है लॉजिकली। द साइज ऑफ ब्लॉक कैन बी, एक ब्लॉक का साइज 512 बाइट से लेकर 1024 बाइट तक का हो सकता है। ईच लॉजिकल ब्लॉक इज मैप्ड विद अ सेक्टर ऑन डिस्क। कभी कभी एक सेक्टर को भी एक ब्लॉक कह देते हैं। इन दिस वे ईच सेक्टर इन द डिस्क विल हैव अ लॉजिकल एड्रेस। हर सेक्टर का एक लॉजिकल एड्रेस होगा। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। थैंक यू।